हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं सबसे पहले उसने कहा था कहानी का जो चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन है उसका वीडियो डाल दिया था मैंने यूट्यूब में। और साथ साथ आप जो है उसका क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हैं। और चैप्टर की पूरी जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव है वो मैंने डाल दिया। अब मैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चंस, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, उसने कहा था कहानी का सारांश को। ये कहानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप अगर अपना कंप्लीट तैयारी बहुत कम दिनों में करना चाहते हैं। देखिए, आप थंबनेल में देख रहे हैं कि 100 दिनों में 100 मार्क्स इंग्लिश और हिंदी की तैयारी की पूरी गारंटी। और आप अगर हमारे इस तरह से लगातार यूट्यूब चैनल से जुड़े रहते हैं और आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको इस चैनल के द्वारा सारा कंप्लीट कोर्स करा दी जाएगी। और आई प्रॉमिस टू यू कि 100 दिनों में ही करा दी जाएगी। डोंट वरी। ओके गाइज, तो स्टार्ट करते हैं। उसने कहा था कहानी का सारांश। आइए शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उसने कहा था कहानी का सारांश को, और आपको एग्ज़ाम में ऐसा ही सेम टू सेम लिख देना है गाइज। उसने कहा था कहानी का आरंभ अमृतसर के बाज़ार की व्यस्तता के चित्रण से होता है। यहाँ व्यस्तता थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है फ्रेंड। व्यस्तता वय संयुक्त दंत स्वतः संयुक्त तो आकर होगा। व्यस्तता से के चित्रण से होता है। वहाँ की चौक की एक दुकान पर एक लड़का तथा एक लड़की आकर मिलते हैं। दोनों सिख हैं और लड़का अपने मामा के केस धोने के लिए दही खरीदने आया है और लड़की रसोई के लिए जो बरिया होता है बरिया लेने आई है। और लड़का विनोद से मतलब आनंद से, खुशी से या फिर कहो हर्षित हो कर के उससे पूछता है कि तेरी जो है क्या, तेरी कुड़माई मतलब जो तेरी कुड़माई है वह हो गई है। तो कुड़माई का मतलब सगाई होता है, मैंने ब्रैकेट में कर दिया है सगाई। और लड़की धत कह देती है। कई दिनों तक यही क्रम चलता रहता है। एक दिन लड़की अपने रेशम से कटा हुआ सालू, यानी कि इसको ओढ़नी कहते हैं, ब्रैकेट में ओढ़नी कर दिया है। तो लड़की एक दिन जो है अपने रेशम से जो कटा हुआ सालू है, सॉरी यहाँ पे कटा नहीं होगा, कढ़ा होगा, कड़ आकर कड़ा हुआ सालू, मिस्टेक हुआ टाइपिंग करने में। कड़ा हुआ सालू, जिसको हम सालू को ओढ़नी बोलते हैं, यहाँ कड़ आकर कड़ा होगा, कड़ा हुआ सालू, ये ओढ़नी दिखा कर कहती है कि हाँ हो गई है। इसका लड़के की जो मनस्थिति पर ऐसा प्रभाव पड़ता है, ऐसा इफेक्ट पड़ता है कि रास्ते में एक लड़के को धक्का देकर एक छावड़ी वाले पर खोमचा गिरा देता है। ओके गाइज। और लड़का गिरता हुआ लोगों से टकरा करके अपना दूध उड़ेल देता है, उसका दूध। और किसी वैष्णवी, यहाँ पर होगा एक साथ कर दियो, वैष्णवी से भी टकराता है। और इस तरह से नाटकीय ढंग से कहानी का जो पहला पटाक्षेप है, जो पहला परिच्छेद है, वह ख़त्म होता है। कहानी के पहला पटाक्षेप में प्यार और गम है, यादें और रुसवाइयाँ हैं। लेकिन कहानी का दूसरा परिच्छेद बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहानी का जो दूसरा परिच्छेद है, ये पहला परिच्छेद के ठीक 25 वर्ष के बाद से आरंभ होता है। मैंने लिख दिया 25 वर्ष के पश्चात आरंभ होता है। यह परिच्छेद फ्रांस की धरती पर फ्रांस और बेल्जियम के मध्य हो रही लड़ाई का एक भाग है, एक हिस्सा है। अमृतसर का बालक अब सूबेदार हजारा सिंह की सैनिक टुकड़ी में है। बिना युद्ध के सैनिक उकता गए। वहाँ सर्दी भी भारत से अधिक पड़ती थी और हजारा सिंह जो था
और जो हजारा सिंह का पुत्र था बौधा सिंह, वह काफ़ी छोटे उम्र का था और रोगाग्रस्त हो गया था। लाना सिंह उसकी विशेष देखरेख करता था। आपको पता होना चाहिए कि लाना सिंह बौधा सिंह का विशेष देखरेख क्यों करता था। मैंने इस कहानी का जो पूरा एक्सप्लेनेशन था उसमें बता चुका है कि लाना सिंह बौधा सिंह को इसलिए विशेष देखरेख करता था क्योंकि सूबेदारनी लाना सिंह से बोल के रखा हुआ था कि आप जिस तरह से बचपन में मुझे घोड़े की टांगों से बचाया था, आज मैं अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए आपसे दुआ मांगती हूँ, भीख मांगती हूँ, याचना करती हूँ। और लाना ने सूबेदारनी को वचन दिया था, ठीक है, हम जो है ना मरते दम तक आपके पुत्र और पति की रक्षा करेंगे। वही सूबेदारनी थी भाई साहब जिसे लाना सिंह आज से ठीक 25 साल पहले बहुत चाहता था और जिसने कहा था हमारी कुड़माई हो गई। ओके। और लाना सिंह उस लड़के को अपने वस्त्र भी दे देता है बौधा सिंह को। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक है। पलटन मतलब होता है सैनिक की टुकड़ी, सैनिक की टीम। और विदूषक कहते हैं जो हंसाता रहता है लोगों को। और जो वजीरा सिंह था वह सबको हंसाता रहता है। अंत में सब मिलकर गीत गाते हैं। और इस कहानी का जो तीसरा परिच्छेद है वो काफ़ी ख़ास है। इस कहानी का पहला परिच्छेद प्रेम प्रसंग है। दूसरा परिच्छेद में युद्ध के पृष्ठभूमि की कहानी है, उस समय क्या क्या होता है। और इसका जो तीसरा परिच्छेद है वो ये है कि तीसरा परिच्छेद के आरंभ में लाना सिंह बौधा को अपनी जर्सी पहना देता है क्योंकि ठंड काफ़ी अधिक थी। और स्वयं उसकी सर्दी में खाकी कोट स्वयं उतनी सर्दी में खाकी कोट और जींस के कुर्ते में रहता है। इसी समय बाहर से आवाज़ आती है, सूबेदार हजारा सिंह और सूबेदार लपटन साहब को फौजी सलाम करता है। रतन साहब उसे 10 आदमी छोड़कर शेष सभी को 1 मील दूर पूरा के कोने में जर्मन खाई पर आक्रमण करने का आदेश दे देता है। और इस तरह से इस कहानी का जो पटाक्षेप वो ख़त्म हो जाता है। और सारांश आपको गाइज इतना ही लिखना है और ध्यान रखना है कि सारांश अधिक बड़ा ना हो। धन्यवाद। ओके गाइज, धन्यवाद। गुड इवनिंग।